Good morning, everyone. Welcome to Nifty Morning Wealth with Shara. Today is 17th of August. It is 8:15 a.m. So let's see that what is the anticipated trade setup for Nifty and Bank Nifty for today. सबसे पहले देखते हैं हम लोग ने 14 अगस्त को क्या शेयर किया था। हम लोग ने 14 अगस्त को शेयर किया था आपसे कि देखिए 1135551139 जो आपके सामने एक फिफ्थ क्लस्टर दिखाई दे रहा है 55 पॉइंट का। इसको रेजिस्टेंस कहां से मिला है? 9th 11th 12th 13th अगस्त को इसी लेवल से बेयर्स ने सेल करने की कोशिश की है। हमेशा इसके ऊपर क्लोजिंग देना ही नहीं चाह रहे हैं बेयर्स। और सिमिलरली हमको बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला? बैंक निफ्टी हमको देखने को मिला कि 22180 22280 का जो एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। कोई भी डेज क्लोजिंग पर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता तो एक अप मूव हमको देखने को मिलता। 11, 12, 13 अगस्त को बेयर्स ने इंश्योर किया कि डेज क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया था जो ऊपर का लेवल है 22350 22440, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला था। हमने क्या शेयर किया था? हमने शेयर किया था कि देखिए सपोर्ट निफ्टी में बना हुआ है 11215 1122550 45 का फिफ्थ क्लस्टर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। अगर ये कभी भी टूटता है तो यहाँ पर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कवर करेंगे और भी निफ्टी आपको नीचे ज्यादा दिखेगा। क्यों ऐसा डिस्कस हो रहा था? अदर देन दैट अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो सपोर्ट कहाँ था? 22030 22070 एक सपोर्ट था, बुल्स का इंक्रीज होल्ड बना हुआ था। बेस कहाँ बना हुआ था? बेस था 21640 21700 पे, और उसके नीचे सपोर्ट बना था 21450 21530 जो हमने आपको बताया था। हमने बोला था आपको बैंक निफ्टी में कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 22350 22440, चूंकि एफआईआई ने लॉन्ग बिल्डअप किया है 14 अगस्त को, तो ऑब्वियसली आपको ऊपर की तरफ मूव दिखाई देगा। लेकिन ये मूव चाहे एफआईआई ने कुछ भी लॉन्ग बिल्डअप बनाया हो, बेयर्स यहाँ पे सेल जरूर करेंगे। ये हमने आपसे डिस्कस किया था। सिमिलरली हमने बोला था कि जो 11390 का जोन है, जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं टूटता है तब तक हमको ऊपर के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे और निफ्टी और ऊपर की तरफ नहीं चलेगा। इसका बेसिस क्या था? इसका बेसिस बहुत सिंपल था। हमने आपसे शेयर किया था कि देखिए डॉ फ्यूचर्स का होलिस्टिक व्यू देखिए, 28051 28072 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डॉ फ्यूचर्स को। सपोर्ट कहाँ है? 27627 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डॉ फ्यूचर्स को मिल रहा था। सिमिलरली एसजीएक्स निफ्टी हमने देखा था रेजिस्टेंस कहाँ है? 11354 11384 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा था। और सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा था? 11154 11200 का जो जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा था। हम आपको ये डिस्कस करके कहते हैं 14 को कि ये रेजिस्टेंस जब तक नहीं टूटते हैं एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स के, आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को नहीं मिलेगा। हमको देखने को मिला क्या? हमने देखा डाउ फ्यूचर्स ने क्या किया। डाउ फ्यूचर्स ने एग्जैक्टली 2:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से 27627 से सपोर्ट लिया 14 अगस्त को। और देखिए वही लेवल हमने आपसे डाउ फ्यूचर्स में शेयर किया था 27627। आप देखिए 15 मिनट्स का चार्ट आपको सामने दिख रहा है। एग्जैक्टली उसी लेवल से आपको सपोर्ट लेते हुए डाउ फ्यूचर्स दिखाई दिया और ऊपर की तरफ चलने लगा। सिमिलरली एसजीएक्स निफ्टी में आप देखें सपोर्ट उसने कहां से लिया? 11098 के लेवल से एक सपोर्ट आपको 11098, इसको 11098 11120 के बीच एक सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ चलने लगा। और कहां पर जो हमारा जोन था 11154 11200, देखिए उस जोन को ऊपर तोड़ करके चलता हुआ दिखाई दिया। 3:30 इंडिया टाइम के हिसाब से 14 अगस्त को एसजीएक्स निफ्टी कहां क्लोज हुआ? 11180 पे क्लोज हुआ। तो अगर आज एसजीएक्स निफ्टी जो मैंने डेटा निकाला है 7:20 AM का डेटा है, 11261 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 80 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ खुलता हुआ दिखाई देगा निफ्टी। मतलब समवेयर आपको निफ्टी कहाँ खुलता हुआ दिखाएगा? 11280 के पास आपको 11300 के आसपास आपको दिखाई देगा खुलता हुआ। मतलब ये जो जोन है जो निफ्टी के अंदर, ये दोबारा आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा 11215 11255, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दोबारा बनता हुआ दिखाई देगा, जहां पर दोबारा पुट राइटिंग बढ़ सकती है। हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे और बाकी का ट्रेड सेटअप भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी आपको 22030 22075 के ऊपर चलता हुआ दिखाई देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक, अगर आज डेज क्लोजिंग पे इसको नहीं तोड़ता है तो आप ये मान के चलेगा कि एक बुलिश व्यू नहीं बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर। डेटा पहले हम लोग शेयर कर लेते हैं। ये व्यू शेयर करने से पहले अगर हम लोग अब डेटा देखना शुरू करें, देखिए निफ्टी वाइटल्स को देखिए
केवल 8.3 पॉइंट्स का बेसिस है इस वक्त, 94% बेसिस गया है। सिमिलरली क्या हुआ है, 2% के लगभग लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है नियर फ्यूचर्स में। कॉल देखिए 30% कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है, मींस ऊपर की तरफ इतना जबरदस्त कॉल राइटिंग हमको देखने को मिला है निफ्टी के अंदर 14th को। अगर हम लोग पीसीआर देखें तो इसीलिए पीसीआर देखिए 25 पॉइंट शेड हुआ है, 1.31 पे आया है। निफ्टी इंडिया विक्स देखिए 21.67 आया, 5.35% इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा फियर आया है क्योंकि रेजिस्टेंस डाउ फ्यूचर्स एक्स निफ्टी में बना हुआ है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, अगर हम लोग वहीं बैंक निफ्टी को देखें तो देखिए क्या बैंक निफ्टी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, डिस्काउंट पे क्लोज हुआ है 14th को, और देखिए आप 2.8% ये शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। 45% कॉल राइटिंग हुई है लेकिन 35% पुट राइटिंग भी नीचे की तरफ सपोर्ट बना है। लेकिन फ्यूचर्स में आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ दिखाई दिया। पीसीआर 0.75 आया है जो कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, देखिए एनएससी एफएनओ के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें आप देखिए किस तरह का डेटा शेप अप हुआ है। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इन सब में आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको बंधन बैंक, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी, इंडसइंड बैंक, आपको आरबीएल, एसबीआई वगैरह में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। अगर आप इसी के साथ अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी में देखिए अभी केवल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है लेकिन शॉर्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। इसलिए देखिए अगर आप चार्ट्स पर देखें, हमने आपसे शेयर भी किया था, अगर आपने 14 अगस्त का देखा था निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद, तो हमने शेयर किया था बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा है। हमने बोला था ऊपर की तरफ बेयर्स इसको बेचने की कोशिश करेंगे, देखिए एग्जैक्टली वहीं से बेयर्स ने इसको बेचा। क्योंकि क्या हुआ था, बैंक निफ्टी का प्रीमियम शेड हुआ था, बैंक निफ्टी हमने देखा था कॉल राइटिंग बढ़ी थी, और हमने ये भी देखा था कि बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी शेड हुआ था। तो ये सारी चीजें दिखा रही थी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिलेगा हमको। बैंक निफ्टी को ऊपर चलने में सपोर्ट नहीं करेगा, और वही हमको देखा, बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा। अगर आप अब मार्केट पार्टिसिपेंट का डेटा देखें तो सबसे पहले आप देखिए एफआईआई ने स्टॉक कैश में क्या किया, फिर बाय किया 46 करोड़ का, और इंडेक्स फ्यूचर में भी 413.12 करोड़ का बाय किया, इंडेक्स ऑप्शन में भी 219.87 करोड़ का बाय किया है। देखिए एफआईआई ने अपनी पोजीशंस को एवरेज किया है नीचे, जो उसने लॉन्ग 13 अगस्त को बनाया था। कैसे हम ये देख सकते हैं, आप देखिए 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड पे इंक्रीज हुए हैं, 4600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे अनवाइंड हुए हैं। यही चीज हमको 13 को देखने को मिली थी। मींस एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं बना रहा है, अभी अपनी एवरेज कर रहा है और कैश भी खरीद रहा है। अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो हमको क्या देखने को मिला, लॉन्ग पुट आप देखेंगे तो पुट लॉन्ग किए, ऊपर की तरफ कॉल शॉर्ट किया, और इसके अलावा नीचे कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया। लेकिन जितना कॉल लॉन्ग किया उतना ही कॉल शॉर्ट किया, पुट थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग किया, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखता है एफआईआई को। लेकिन इसके बाद भी आज बुलिश पोजीशन बना के चल रहा है, क्योंकि 2:30 बजे हमने देखा, 2:30 बजे के बाद डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी दोनों अपना लो बना करके ऊपर चले गए। तो वहीं आपने देखा कि एफआईआई भी अपना लॉन्ग पोजीशन बना करके गया, शॉर्ट नहीं करके गया। अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखें, देखिए लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई दूसरे दिन 13 को भी हमने यही देखा था, एफआईआई ने लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की थी, रिटेल क्लाइंट्स ने भी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की। तो ओवरऑल देखिए इतनी ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। कौन से दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बुलिशनेस बनी हुई है, देखिए शॉर्ट कवरिंग आप आज आपको हर जगह दिखाई देगी, एनएससी एफएनओ के बैंकिंग स्टॉक्स में भी दिखेगी। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप कहाँ है, आप फार्मा देखिए और मेटल्स देखिए। फार्मा में आप देखिए कैडिला में लॉन्ग बिल्डअप है, डॉक्टर रेड्डीज में लॉन्ग बिल्डअप है, ल्यूपिन में लॉन्ग बिल्डअप है। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर है, सिप्ला में शॉर्ट कवरिंग है। आप देखिए शिप्ला में आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी, थोड़ी सी बायोकॉन में शॉर्ट कवरिंग है, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा में आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा वेल्थ मैक्सिमाइजर के एडवाइजर्स को, ल्यूपिन में हमारी पोजीशन बनी हुई है, कल ल्यूपिन ने 10% का मूव दिया 14 को। इसके अलावा सन फार्मा में हमारी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। सो देखिए ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं। और दूसरा है मेटल में अगर आप देखें, देखिए जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, इसमें आपको लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, सेल जैसा काउंटर। और इसके अलावा आपको हिंडाल्को में आपको जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। तो ये आपकी पोजीशंस आज आप देख सकेंगे, आप देखेंगे क्लाइंट्स, इसमें आपको सारे पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग पोजीशंस बनाते हुए दिखेंगे। ये आपको दो सेक्टर में सबसे ज्यादा मूव शायद आप देखने को मिले, जबकि कई जगह आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी।
तो ये डेटा है। इसके अलावा अब हम लोग अगर ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप डिस्कस करें, देखिए 11095 11125 का 30 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर, वहीं से बुल्स ने सपोर्ट लिया। आज आपको इसके ऊपर चलता हुआ निफ्टी दिखाई देगा 11215 11255, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी भी 14 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट जबकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट 16 लाख इंक्रीज हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस बना है। लेकिन यहाँ पर पुट राइटिंग अगर आपको और भी दिखाई देती है ड्यूरिंग द डे तो एक अच्छा सपोर्ट बनता दिखाई देगा। रेजिस्टेंस वही रहेगा 11335 11390, 25 पॉइंट्स का फिफ्थ क्लस्टर, जहां पर बेयर्स इसको सेल करने की कोशिश करेंगे जब तक डाउ फ्यूचर और जेक्स निफ्टी अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ के ऊपर की तरफ चलते हैं तब तक। बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी देखिए 22030 22075 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। आज ये 22180 2215 to 1850 को 35 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है। इसको तोड़ करके बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता दिखेगा। अगर 22030 22075 के ऊपर क्लोज है बैंक निफ्टी का तो आपको बुलिश पोजीशंस कैरी करते हुए आपको कल भी दिखाई देंगे बुल्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 22,100 देखिए तो 3 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, 2 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा शेड हुआ है। इसके ऊपर चलना बैंक निफ्टी को बहुत जरूरी है। ऊपर की तरफ 22180 22280 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। कभी भी डेज क्लोजिंग पर इसका ब्रेकआउट आता है तो आपको एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अब वीकली रेजिस्टेंस कहां बन गया है, वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस 22350 22440 बन गया, जो 90 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड सेटअप। जैसे कि आप जानते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 1 ईयर, वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 3 ईयर हमारे फ्लैगशिप प्लान है हमारे अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए जो 1 करोड़ प्लस का एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ। एक डायनेमिक पोर्टफोलियो हमारे साथ 10 से 15 स्टॉक का बना सकते हैं। हमारे साथ एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं 1 to 3 ईयर के होराइजन का। और इसके अलावा हम अल्फा और हेज क्रिएट करने के लिए उनको इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी एक्टिवली ट्रेड एडवाइस करते हैं। व्हाट्सएप करके हमसे डिटेल ले सकते हैं 9820099887 पर, या हमारी वेबसाइट पर जाकर के sharemisher.in पर जाकर के आप एक क्वेरी डाल सकते हैं और उसके डिटेल्स भी देख सकते हैं। हमारे अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स वेल्थ मैक्सिमाइजर रिटेल प्लान ले सकते हैं जिसमें केवल 101 रुपीज देकर के 5 से 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो 1 महीने के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। अगर उनको पसंद आता है तो वेल्थ मैनेजर प्रीमियम या वेल्थ मैनेजर 1 ईयर 3 ईयर में जा सकते हैं। वेल्थ मैनेजर रिटेल के क्लाइंट विचर वे 8500 में एनुअल फीस में 5 to 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो एडवाइस उनके लिए बनाते हैं। और देखिए लेटली हमने कितने अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। औरो फार्मा 19%, सिप्ला 16-17%, इसके अलावा मेट्रोपोलिस 25%, कितने अच्छे प्रॉफिट्स हमने निकाल करके अपने क्लाइंट्स को दिए हैं लेटली। और वो सारे हमारे सोशल मीडिया परफॉर्मेंस दिखते हैं। हमारे 100% रिटेल के क्लाइंट्स और दूसरे एडवाइजरी के क्लाइंट फर्स्ट मंथ में अपनी फीस जो उन्होंने पे की होती रिकवर कर लेते हैं। सो आप हमारा टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री है। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो SMA फैमिली का 16,000 प्लस मेंबर्स हैं जिसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और टेलीग्राम मिलते हैं। आप यहीं से QR कोड स्कैन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद। हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे अहेड।